हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री में पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हमने वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम सीखेंगे पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो हमें पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सीखने के लिए हमें प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को सीखना होगा। हम इस प्लांक क्वांटम थ्योरी को सीख लेंगे तो हमारा पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कवर हो जाएगा। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी में 3 पॉइंट हैं, तो हम इन तीनों पॉइंट्स को बारी बारी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने अपनी थ्योरी में पहले पॉइंट में क्या बताया। तो उन्होंने कहा पहले पॉइंट में कि द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए बॉडी इज़ नॉट कंटिन्यूअस बट discontinuous in the form of small discrete packet of energy called quantum. In the case of light, the small packet of energy is also known as photon. इन्होंने ये बताया कि जब कोई बॉडी लाइट इमिट करती है तो वो बॉडी क्या इमिट करती है, रेडिएशन इमिट करती है। और जब वो बॉडी ये रेडिएशन इमिट करती है तो हमको क्या मिलती है, रेडिएंट एनर्जी मिलती है। इन्होंने बताया कि वो जो बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन को इमिट नहीं करती है, बल्कि वो क्या करती है, एनर्जी का पैकेट इमिट करती है। क्या इमिट करती है, एनर्जी का पैकेट। और वो एनर्जी का पैकेट डिस्क्रीट रूप से जो है इमिट होता है। डिस्क्रीट रूप से इमिट होने का मतलब ये हुआ कि मान लो फॉर एग्जांपल एनर्जी का एक पैकेट 10 बजे इमिट हुआ, दूसरा पैकेट 10:03 पे इमिट हुआ, तीसरा पैकेट 10:06 पे इमिट हुआ, चौथा पैकेट 10:09 पे इमिट हुआ, पाँचवा पैकेट 10:12 पे इमिट हुआ। तो देखो, दो पैकेटों के बीच में जो पैकेट हैं या जो फोटान है या जो क्वांटम है, जो पैकेट है उसी का नाम इन्होंने क्या दिया, फोटान दिया, या उसी को और क्या नाम दिया, क्वांटम दिया। तो देखो, दो पैकेटों के इमिट होने के बीच में हमको टाइम इंटरवल मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं कि जो पैकेट का इमिशन है, जो पैकेट इमिट हो रहा है वो डिस्क्रीट है, मतलब लगातार नहीं हो रहा है। जैसे देखो, एक 10 बजे हुआ तो दूसरा 10:03 पर हुआ, तीसरा 10:06 पे हुआ। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो क्वांटम पैकेटों के बीच में, मतलब दो फोटानों को इमिट होने के बीच में हमको जो है टाइम का गैप मिल रहा है। तो जब दो चीज़ों के इमिट होने में टाइम का गैप मिले तो हम कहेंगे कि वो चीज़ डिस्क्रीट रूप से इमिट हो रही है। समझ में आ रही है बात। तो इनका पहला पॉइंट ये था। आप देखें दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया है। इन्होंने दूसरे पॉइंट में ये बताया कि ये जो फोटान्स आ रहे हैं, जब जो है बॉडी रेडिएशन इमिट करती है तो वो फोटान के रूप में एनर्जी को इमिट करती है। तो ये जो फोटान्स आ रहे हैं, ये जो फोटान्स हैं, उसमें अगर किसी एक फोटान की एनर्जी निकालना हुआ तो वो फोटान की एनर्जी, वो बॉडी जो लाइट इमिट कर रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल टू होता है। मतलब जो फोटान की एनर्जी ई है वो प्रोपोर्शनल टू होती है न्यू के। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो बॉडी लाइट दे रही है, लाइट निकाल रही है, उसी लाइट की क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अगर हम प्रोपोर्शनल टू का साइन यहाँ से हटाते हैं तो हमको एक कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट क्या है, एच है। तो हम लिख सकते हैं E = H न्यू। अब यहाँ पे H क्या है, तो H है प्लांक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि एक फोटान की एनर्जी कितनी होती है। तो उन्होंने बताया कि H न्यू होती है, जहाँ पे H प्लांक कांस्टेंट है और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। जो बॉडी लाइट इमिट कर रही है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक, उसके बाद थर्ड नंबर पे बताया टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम। इन्होंने ये बताया, मान लो कि कोई बॉडी 10 बजे से एनर्जी को इमिट कर रही है, रेडिएशन इमिट कर रही है, और उसने कब तक किया, 10:12 तक। और उसने कितने फोटान इमिट किए, मान लो उसने जो है 5 फोटान इमिट किए। जैसे यहाँ आप देखो, एक 10 बजे, एक 10:03 पर, एक 10:06 पर, एक 10:09 पर, एक 10:12 पे। तो कुल कितने फोटान इसने इमिट किए, 5 फोटान इमिट किए। तो हमको निकालना होगा कि बॉडी ने कितनी एनर्जी इमिट की। तो एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फोटान का मल्टीप्लाई कर देंगे एनर्जी ऑफ 1 फोटान से, तो वो हमको क्या देगा,
टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन, कितनी रेडिएशन एनर्जी या कितनी रेडिएंट एनर्जी आई हमारे पास, उसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ई टोटल मतलब टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, NH न्यू। अब इन क्या है, कितने फोटान आए, फोटानों की संख्या है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब वो बॉडी जो लाइट निकाल रही है उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है। उसके बाद अगर इसी को हम वेवलेंथ के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम न्यू की जगह C अपान लेमडा लिख देंगे, न्यू की जगह क्या लिख देंगे, C अपान लेमडा। तो ई टोटल हमारा क्या हो जाएगा, NHC अपान में लैम्डा। अब अगर हम H और C का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 12400, 12400, तो N इंटू 12400 अपान लेमडा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करके हम अगर टोटल एनर्जी निकालेंगे तो वो किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। और इसमें लेमडा की वैल्यू कितनी पुट करनी होगी, एंगस्ट्रॉम में पुट करनी होगी, किसमें, एंगस्ट्रॉम में। अगर वो वैल्यू निकाल के एंगस्ट्रॉम में, मतलब हमने पुट कर दिया लेमडा की वैल्यू और एनर्जी आ गई हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर हम उसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो एनर्जी हमको मिलेगी कैलकुलेट करने पे आएगी, उसमें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी इन जूल, टोटल एनर्जी इमिटेड बाय बॉडी इन जूल, ठीक है। तो ये जो फार्मूलेज यहाँ पे बने हैं, एक ये फार्मूला बना, एक ये फार्मूला बना, तो इन फार्मूलेज पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कब सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो हम समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को बहुत आसानी से, बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।